जय माता की मित्रों, मैं सनी गुप्ता। आप सभी का स्वागत है कलयुग धार्मिक आस्था चैनल में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे ग्रस्त व्यक्ति के घर में भगवान के किसी भी स्वरूप के श्री विग्रह को स्थापित किया जाता है। तो उन विग्रहों के माध्यम से किस प्रकार से कोई पैशाचिक शक्ति पूजा लेने लगती है और आपके घर का पूरा पूजन को छोटी शक्ति कैसे ग्रहण कर लेती है, यानी कि किन किन कारणों से भगवान की देवताओं की प्रतिमाओं में विग्रहों में एक पैशाचिक ऊर्जा कैसे प्रविष्ट हो जाती है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्रमुख रूप से 11 कारण आज हम सभी देखेंगे। पहला विषय है कि अगर आप कोई नया भूमि खरीदते हैं और वहां जो नया घर बनाए हैं और जो भूमि पूजन आदि का विधान है, भूमि शोधन का विधान है, गृह प्रवेश आदि के पश्चात गृह बंधन आदि का विधान, वह सब कुछ भी आपने नहीं किया और अब नए विग्रह आदि लेकर के आए हैं और उन विग्रहों का भी किसी प्रकार की कोई प्रतिष्ठा नहीं दिया और आपने सीधा स्थापित कर दिया, तो उस भूमि पर अगर पहले से कोई पैशाचिक ऊर्जा, कोई वायु ऊर्जा उपस्थित है, तो उन ग्रहों के माध्यम से वह स्थापित हो जाएगी और वह पूजा लेने लगेगी। दूसरा विषय है कि आपने भले ही सारे विधि विधान युक्त सारा विषय करवाया था, लेकिन क्षेत्रपाल, बलि पूजन आदि जो पूर्ण विशेष नियम होते हैं, कहीं किसी नई जगह पर जब आप घर बनाते हैं तो उसका आपने अगर पालन नहीं किया है, तो भी वह जगह पूरी तरीके से इन सभी विषयों से खाली नहीं हो पाएगी और कहीं न कहीं सूक्ष्म शक्तियां हैं ऐसी जो क्षुद्र रूप में उपस्थित रहेंगे, जो आपके श्री विग्रहों के माध्यम से अपना भोजन लेने लगेगी, यानी कि उस स्थान में उपस्थित जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह उस विग्रह में प्रतिष्ठित हो जाती है। अगर आपने प्रतिष्ठा नहीं किया है तो यह 1-2 विषय ये सब चीज हो सकता है। दूसरा इसका एक विषय है कि प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होती है, एक चल और अचल। घर में हमेशा चल प्रतिष्ठा होती है, यानी ऐसी प्रतिष्ठा जिसको जिसके करने के पश्चात हम पूजन करें और बाद में कभी घर बदलना या कहीं और जाना हो तो हम विग्रह मूर्ति को हिला सके, उठाकर ले जा सके। यह प्रतिष्ठा का जो विधान है पुरोहित से घर में जरूर करानी चाहिए या सूक्ष्म प्रतिरूप से खुद करनी चाहिए। सामान्य प्रतिष्ठा के विधि से भी प्रभाव पड़ता है, वह विधान पूर्व अच्छे तरीके से सामान्य हिंदी में कोई भी कर सकता है। इस चैनल पर पहले से ही प्रसाद प्रचारित है, आप चाहे तो उसे देखकर खुद भी कर सकते हैं। तो अगर आप वह भी नहीं करते हैं, सीधे विग्रह लाए हैं, घर पर ही पूजा करने लगे हैं, तो आपका घर नया हो चाहे पुराना हो, आप चाहे प्रेत पिशाच आदि से पीड़ित हो या कोई आपको पर विचार हो, तो भी ऐसा विशेष वस्तु या कोई भी ऐसी चीज विचार से ग्रसित है, आपके घर में उपस्थित है, तो विग्रहों के माध्यम से वही पूजा लेने का कार्य करती है। तो दोस्तों, विग्रहों की प्रतिष्ठा अनिवार्य है और विधिवत अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है और घर में कभी भी चल प्रतिष्ठा होगी, अचल नहीं होगी। और ध्यान दे, दूसरा विषय है कि अगर बहुत लंबे समय तक जो घर में श्री विग्रह देव स्थान में उस पर आपने दीप प्रज्वलन नहीं किया, पूजन पाठ नहीं किया है काफी लंबे समय तक, विष्णु संहिता के अनुसार कम से कम 40 दिन तक पूजा छूटने का विचार माना गया है कि 40 दिन तक अगर पूजा छूट गया तो वहां पर कोई पैशाचिक ऊर्जा उस श्री विग्रह में प्रवेश कर जाती है। लेकिन एक सामान्य ग्रस्त के लिए इससे भी अधिक का समय हो सकता है। आप 2 महीने 4 महीने तक अगर नहीं है तो जब अपने घर पर आते हैं तो श्री विग्रह, जितने भी श्री विग्रह है उन सभी का कम से कम पंचामृत आदि से स्नान अभिषेक कार्य करना चाहिए। संबंधित विषय को अलग से वीडियो में भी बताएंगे कि अगर ऐसा हो गया है तो क्या करना चाहिए। पहले आज यह देख लेते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो लंबे समय तक अगर किसी घर में धूप दीप नहीं जला है, पूजन नहीं हो रहा है, कोई विदेश चला गया, कहीं उस घर में रहते नहीं है, तो वहां पर जो भी विग्रह विराजमान अपूज्य रह जाएंगे, उनमें पैशाचिक शक्ति प्रवेश कर जाएगी और वह आपके अनिष्ट का कारण बनती है। और आप अगर इस प्रकार से अपूजित प्रतिमा अपने घर में छोड़ करके विदेश में आनंद ले रहे हैं या कहीं चले गए हैं, यहाँ बिल्कुल भूल चुके हैं, 2 साल 4 साल के बाद आते हैं, तो ऐसे समय में या तो आपको उन ग्रहों को अपने साथ ले जाना चाहिए या आपको उन्हें विसर्जन कर देना चाहिए या किसी योग्य व्यक्ति को दे देना चाहिए पूजन के लिए, अन्यथा इनका भी श्राप लगेगा और पैशाचिक ऊर्जाएं जो वहां पर उपस्थित होंगे वह भी आपको हानि पहुंचाती है। चौथा कारण है कि आदमी कभी भी देवी देवता का श्री विग्रह लाया, सीधा धूप दीप आरंभ कर दी है, उनका वशिष्ठ पूजन कभी नहीं करते हैं, बिल्कुल बस ऐसी रखा हुआ है। कभी होली, दीपावली, नवरात्र आदि में भी कोई कलश स्थापना घर में नहीं होता है, कोई विशेष पूजन नहीं होता है। बहुत लोगों के यहाँ देखे हैं कि लोगों के यहाँ कौन से भगवान है पता ही नहीं चलता है।
देखने पर लगता है काले हो चुके हैं, वह एकदम खराब होकर के खंडित हो जाएंगे। वैसे ही रखे रहेंगे तो ऐसी अवस्था में भी अगर अपने घर में श्री विग्रह को रखते हैं तो उनसे विस्थापित होता है व्यक्ति, प्रेत पिशाच का दोष उत्पन्न होता है, पित्त दोष उत्पन्न होता है। 5वां कारण अति विशिष्ट, अगर आप किसी प्रकार से परेशान हैं, कोई दिक्कत है और आप किसी आचार्य तांत्रिक विशेष करके और ऐसे किसी भी तांत्रिक के पास में भगत के पास गए और उसके पास कोई ऐसी ऊर्जा है जिसको वह चाहता है, कोई ऐसी शक्ति है जिसको वह चाहता है कि आपके पास चली जाए और उसका पिंड छूते, तो वह को प्रेत पिशाच डाकिनी ब्रह्मा आदि को किसी श्री विग्रह के माध्यम से उसमें स्थापित करके आपको दे सकता है और उसको लाकर आप अपने घर पर पूजने लगते हैं। कोई लोग तो बोल करके देते हैं कि घर में भैया इन बाबा को पूछ लीजिए, तो इस प्रकार का जो कृत्य हो जाता है, इस प्रकार का जो काम होता है, तो इससे जो शक्ति आ रही है, जो नकारात्मक ऊर्जा रही है, वो आपके पूरे घर को बर्बाद करने के लिए मौगन सफिशिएंट है। तो किसी तांत्रिक से आप कोई मूर्ति लेते हैं, उनके स्थान पर जाकर के वह दे रहे हैं कि हाँ, ये मेरे स्थान का मूर्ति है, इसे इन बाबा बोलकर के पूजो। कोई भी प्रतिमा हो सकती है, हनुमान जी या लक्ष्मी जी, कोई भी प्रतिमा मान लीजिए, लेकिन घर में इस प्रकार से पूजन होगा तो ये सब विषय जो होता है, इसे समझ लीजिए कि उनके द्वारा दिया गया जो विग्रह है उसमें कोई पैशाचिक ऊर्जा है, कोई देव ऊर्जा नहीं है। और अगर देव ऊर्जा होगी तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा का विधान ही अलग होगा। ऐसे विग्रह को अपने हाथ में लेने से खुद समझ में आ जाएगा कि ऊर्जा कैसी है, और अगर सही प्रकार से उनका विधिवत प्रतिष्ठा किया गया है तो देखते ही उसका धूप दीप गंध से जो पूजन हुआ है, आपके हाथ के स्पर्श मात्र से आपके शरीर में भी एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। तो किसी भी तांत्रिक से, बाबा से आप विग्रह लेते हैं तो उसमें ये कारण बन सकता है विग्रह की ऊर्जा कैसी है, कि कोई प्रतिष्ठा करके सामने से समक्ष से आपको बोल करके दे गए थे। देखने के लिए सामने वाले व्यक्ति शमशान का पूजा करता है, मशान का पूजन करता है, मसान कालिका का पूजन करता है। इस प्रकार की चीजें हैं जो वामा आचार्य पूजन विशेष करके कर रहे हैं। आप वहां मुंडन हड्डी सब देख रहे हो तो जानिए कि वहां से आप अगर विग्रह घर पर ला रहे हैं तो कुछ अनिष्ट हो सकता है, संभावना बनी रहती है। ये याद रखें, जिन पर विश्वास हो उनसे ही ऐसे विग्रह ले जो कि अपने से प्रतिष्ठा करके दे रहे हैं। या ध्यान दे सामने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, किस प्रकार का वह क्या कर रहा है, सारा विषय जान लेना चाहिए है कि अगर अभी ऐसा होता है तो कभी कभी क्या होता कि कहीं नदी नहाने गए थे, डुबकी लगाए, हाथ में कोई भगवान जी का मूर्ति आ गई और उसे लेकर के चले आए कि ये तो भगवती का आशीर्वाद है। गंगा जी में डूबा हुआ कोई भी चीज विशेष करके कोई विग्रह मिल जाए तो सोचते हैं इसमें कैसे कोई प्रेत पिशाच आ सकता है। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए कि जितने भी यह सब मलामत होते हैं, ब्रह्मा प्रेत पिशाच घर के पितर भूत प्रेत, उन सब की शांति गंगा जी में जाकर दी जाती है। यह जरूरी नहीं है कि वहां उनकी गति हो जाए। गंगा जी के किनारे कई प्रेत पिशाच घूमते हैं, इसीलिए कहा भी गया है कि 7000 रक्षक जो है गंगा के तट पर सदैव जो देव रक्षक कहे गए हैं, इन्हीं किन्हीं कारणों से उन भगवती के स्थानों का सदैव रक्षक बन के पहरा देते रहते हैं। तो यह एक सूक्ष्म दृष्टि से देखने का विषय है। तो कभी भी आप नदी से नहाने जाए तो देव नदी आदि हो, वहां से कोई प्रतिमा, सिक्का या मूर्ति कुछ भी न उठाए, क्योंकि वह या तो किसी का पूजन किया हुआ विसर्जन हुआ होगा या किसी तंत्र बाधा के लिए वहां पूजन किया हुआ होगा, तब भी वह शक्ति आपके घर तक आपका अनिष्ट कर सकती है। तो ऐसे विग्रह कभी भी घर में स्थापित नहीं होने चाहिए। ऐसे ही धार्मिक जानकारियों से भरे वीडियो देखने के लिए कलयुग धार्मिक आस्था चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी F दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेंगी। और आप भी सच्चे सनातनी हैं और माता में अपनी सच्ची आस्था रखते हैं तो कमेंट में जय माता की जरूर लिखें, या आपका कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आगे भी आप सभी को सभी देवी देवताओं, तीर्थों, प्राचीन मंदिरों और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली किसी धार्मिक जानकारी के साथ। जय मां काली, हर हर महादेव।